नाम की भक्ति उसको मिल तो रही है ना, कैसे भी मिले। फिर वो कल की कथा याद कर लो। शक्कर चाहे तुम अंधेरे में खा लो, चाहे उजेले में खा लो, चाहे लाइट बंद करके खा लो, चाहे लाइट जला कर खा लो, चाहे आधी रात को खा लो, चाहे दिन में खा लो, शक्कर शक्कर ही रहेगी। नहीं मुंडा में डालते ऐसी नमक तो नहीं हो जाएगी? अरे बोलो तो सही, जैसे मुख में रखा तो क्या वो खाते ऐसी नमकीन हो जाएगी क्या? नहीं, कि दिन में खाओगे तो शक्कर रहेगी, नहीं रात के खाओ तो नमकीन हो जाएगी। शक्कर शक्कर रहेगी, भले रात को खाओ चाहे दिन में खाओ, नेत्र बंद करके खाओ चाहे नेत्र खोल कर खाओ। उसी तरह परमात्मा का नाम दुनिया के लोग चाहे बुराई के माध्यम से कहें, चाहे ताने देने के माध्यम से कहें, चाहे गाली देने के माध्यम से कहें, चाहे अपशब्द कहने के माध्यम से कहें, भले दुनिया के लोग आपको चिढ़ा रहे हो, शंभू कह रहे हो, ताने दे रहे हो, भोला कह रहे हो, शंकर कह रहे हो, शिव पुराण कह रहे हो, भले दुनिया के लोग तुम्हें ताना दे रहे हो, पर शंकर का नाम उनके मुख से निकल तो रहा है ना। बस वो शक्कर अपना काम करेगी। तुमने रात को खाई चाहे दिन में खाई, कपट से कहा अच्छे से कहा, जिस भाव से आप शिव को रिझा रहे हो, शंकर का नाम तो ले रहे हो ना, बस बहुत ही। चाहे सूली पे चढ़ाओ, चाहे आरी से कटाओ, मेरा साथ ना छूटेगा भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। इस चित्त को ले जाकर तुम परमात्मा में लगाओ तो सही, कैसे भी लगाओ, किसी भी तरह लगाओ, बस आलसीपन को थोड़ा सा त्याग कर भगवान की भक्ति में इस मन को ले जाना पड़ेगा। खांसी, दासी और आलसी, तीन चीज लिख लो। फिर से बोलो जरा जम के, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर, आज श्रावण का सुंदर सोमवार है, दिल से कहो पहले, खांसी, दासी और आलसी, ये तीनों कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते। चोर को खांसी बर्बाद कर देती, संत को दासी बर्बाद कर देती, अरे बोलो सही है कि गलत है? और मनुष्य को आलसी बर्बाद कर देती। संत की खांसी, चोर की खांसी, संत की दासी और मनुष्य की आलसी, ये बर्बाद करने का। और दुनिया के लोग देखो, कोई चोर चोरी करने जाए, कोई चोर जाए चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए जाए, और चोरी करने के लिए जैसे ही पहुंचे और पहुंचते से इसके खांसी आ जाए जम के, खूब डपट के अंदर फंसा। श्रीमद् भागवत कथा, एक बार कन्हैया चोरी करने के लिए गए, मनसुखा से धामा, मधुसूदन, दाऊ, और ऊपर सबसे कन्हैया, सबसे ऊपर कन्हैया। और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही मटकी तोड़ रहे थे, नीचे मनसुखा लगा था सबसे आखिरी में, उसी के ऊपर सर चढ़े थे। जो मनसुखा लगा था उसको छींक आ रही थी। अब मनसुखा हुआ टेढ़ा घोड़ा बना, हाथ रखा जंघा घुटने पर, और उसके ऊपर चढ़ा श्रीदामा, श्रीदामा जी के बाद में चढ़े दाऊ, दाऊ जी के बाद में चढ़े कन्हैया, और नीचे जो मनसुखा लगा था उसको आ रही छींक। अब छींक दे तो तकलीफ, नी छींके तो तकलीफ, बड़ा परेशान। अब इसने हाथ खुला होए तो नाक के दबा ले तो छींक रुक जाए, पर वो हाथ भी खुला नहीं। अब उसके ऊपर दो तीन और चढ़े, अब ये यूं मत ले, अब ऐसे ही करे, ऐसे ही करे, अब खूब मचलता फिरे, पर वो नाक नहीं बंद। और जैसे ही मटकी फूटने वाली थी वैसे ही छींक दिया, और जो जम के छींका, जो जम के छींका, सब धड़ाधड़ नीचे। होता है एक बार कहीं इंदौर में, ध्यान नहीं रहा, पचकैया के आसपास कहीं कथा थी, बहुत सालों पहले की बात है महाराज। तब वहाँ बहुत सारे संत लोग भी आए हुए थे, बहुत साधु सन्यासी, बहुत सारे। अब बड़ा सारा हमारे वो
राखोड़ी परिवार में शंभू दयाल जी राखोड़ी वालों ने एक हॉल बनवाया था, उसकी ओपनिंग थी। अब वहाँ कथा चल रही थी और कथा के एक दिन बाद वो संतों का सम्मान और वो समागम रखा था। खूब सारे संत आए थे, खूब जोरदार जोरदार। अब सबकी गादी लगी। एक आखिरी में कोई विशेष संत के साथ में कोई एक और संत आए थे। और जितने लोग थे सब कुर्सी पे बैठे थे। अब जितने संत लोग प्रवचन दे रहे थे सब सुन रहे थे। अब एक ऐसे संत बैठे हुए थे, अब उनको आ गई छींक दम के, और उनकी छींक इतनी भारी थी कि जो हाल बनवाया था भैया जी ने वो पूरा हाल गुंजायमान हो गया बिना माइक के। और ऐसे छींके कि 3-4 तो कुर्सी से नीचे लुढ़क गए। ऐसे छींके। अब बाद में उनके गुरु उनके पास बैठे थे, उनको बड़ी मुस्कुराहट आई, बड़ा चेहरे पर प्रसन्नता आई। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम बाहर जाकर छींक लेते। तो गुरुदेव जाता इतनी देर में, तो इसलिए मैंने तो यहीं छींक। अच्छा, गुरुजी को मालूम था ये छींकता बड़ा तेज है, पर गुरुजी को ये थोड़ी ना मालूम था कि यहीं छींकेगा। अब चेला तो चेला बड़ा छींका। अब मनसुखा छींक दिए, सब नीचे आ गए, सब दौड़ कर गए और सब दौड़ कर भागे तो सीधे यमुना जी के घाट पे एकत्रित हुए। यमुना जी के घाट पे जैसे ही इकट्ठे हुए तो कन्हैया ने तुरंत बोला, कौन छीता? अब तोतरा तो बोलते थे भगवान, छोटे से कन्हैया 3-3.5 वर्ष के, कितना तोतरा बोलना, कौन छीता? अब कौन की आफत आई कि कौन बोल दे कि छीका? कोई नहीं बोला कौन छीका, सही बता कौन छीता? मनसुखा बोला मैं छीका। इतने में कन्हैया बोले, दाऊ दादा एक काम करो, इसको छींकने का बहुत शौक है, इसको 108 बार छिकाओ। अब दाऊ दादा ने कहा 108 बार कैसे छिकाएंगे? तो कन्हैया बोले जैसे बाबा नंद बाबा क्या करते, कपास की बाती बनाते, खटिया पे बैठ जाते, पलंग पे नाक में देते और छिकाते, बस तुम भी छिका। अब इन्हें कपास की बाती बनाई और मनसुखा की नाक में दी। जो मनसुखा की नाक में दी तो मनसुखा छींक पड़ा। जो छीके 2, 4, 8, 15 बार जो मनसुखा छीके, मनसुखा के सौगंध खाऊं पिता की कभी नहीं छीकूंगा, पर अब छिकाना तू मन करता। तो चोर की जम के बोले जरा, खांसी, चोर की खांसी आफत में डाल देती है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। चोर की खांसी कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगी, आफत में डाल देगी। संत की जम के बोलिए जरा, दासी, संत दास बनाए चलेगा, संत शिष्य बनाए चलेगा, पर संत दासी अपने पास में रख ले नहीं चलेगा। शिष्य मना है, मना नहीं, पर दासी अपने पास में रखे नहीं चलेगा। चोर की खांसी, संत की दासी कहीं ना कहीं डुबवा देते हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते, कहीं ना कहीं वो नष्ट करवा देते हैं। और तीसरे नंबर पर है मनुष्य की आलसी। आप रोज नया विचार करते हो कि कल मेरे को ये काम करना है, कल मेरे को जाना है, कल मैं ये कर लूंगा, कल मैं बिल्कुल समय पर पहुंचकर, एकदम निश्चित समय पर पहुंचकर ये काम मैं कर लूंगा। तुम्हारे मन में भले आ गया, तुम्हारी चित्तवृत्ति में भले वो बात आ गई, तुम्हारी चित्तवृत्ति में वो बात भले पहुंच गई और तुमने विचार भी कर लिया कि कल मैं कर लूंगा। और मालूम पड़े यही तो प्रसंग था। एक बार युधिष्ठिर ने अपने राजमहल के दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों क्या चाहिए? ब्राह्मण कहते हैं थोड़ा सा दान दे दीजिए। इतने में युधिष्ठिर के मुख से निकल गया कि मैं कल दान करूंगा, मैं आज दान नहीं करूंगा, कल दान करूंगा। और युधिष्ठिर के मुख से निकला कि मैं कल दान करूंगा, तो भीम ने नगाड़ा बुलवाया, ढोल बुलवाया, बाजार में खूब बजाया। तो युधिष्ठिर ने बुलवाया भीम को कि ये तू आज किस बात के लिए बैंड बजा रहा है, ढोल बजा रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, आखिर क्या हो गया ऐसा? युधिष्ठिर से भीम ने कहा, भैया बात इतनी सी है कि आपने काल को जीत लिया है।
क्या करा है आपने? काल को जीत लिया। काल अधिपति आप बन गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम मुझसे करा है कि मैंने काल को जीत लिया है, पर मैंने तो काल को नहीं जीता। भीम कहते हैं आप ही ने तो ब्राह्मण से कहा था, आप ही ने तो ब्राह्मण को कहा ना कि दान कल करूंगा, मतलब ये पक्का है कि तुम कल तक जिंदा रहोगे। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं कल कोई मर रहा हूं क्या जो तू बोल रहा है कि जिंदा रहोगे? नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि कल का जवाब कल पर वही टालता है जिसने काल को जीत रखा। आपने क्या काल को जीता? नहीं। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि कल दान करूंगा? शास्त्र तो कहता है कि काल करे सो आज करे सो पल में परलय हो जाए, फिर भजन करेगा। कब कब करोगे? गुरुजी बस सावन का महीना निकल जाए, अगला जो सोमवार आएगा ना गुरुदेव, पशुपति व्रत करूंगी, और उससे पहले निपट गई तो मान लो। मतलब तुम लिखा कर लाए हो क्या? कहीं लिखा कर लाए हो कि तुमने जीना है? नहीं नहीं, यहाँ पर कोई न परमाने। कौन है? यहाँ पर कोई न परमाने। जब नौकरी परमानेंट नहीं रहती, बोलो तो सही, निंद्रा परमानेंट नहीं रहती, श्वासें आ रही जा रही, केवल निकल ही निकल नहीं रही है, जा भी रही है, आ भी रही है, फिर क्या करना? जो परमात्मा ने दिया बस उसका स्मरण। एक भजन की बड़ी सुंदर लाइन है महाराज। ना जाने कब टूट पड़े माथे पे काल कुल्हाड़ी, सुनो रे प्यारे भाई हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी। ये परमात्मा साधा हुआ है, परमात्मा अपने पास रखा हुआ है। काल अधिपति तो केवल दुनिया में एक है, और वो उज्जैनी नरेश काल, उसके सिवाय कोई नहीं। वो काल को जीता हुआ है। तो तुमने काल को जीत लिया क्या? भीम बोले युधिष्ठिर से, तुमने काल को जीता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे कह दिया तुमने कि कल दान दूंगा? भजन, दान, पुण्य, सत्य, शरणागति, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, दर्शन, ये कभी कल पर मत टालना। कर सको तो तुरंत कर लेना, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? इसका क्या भरोसा है? आज है कल ना। कब चले?
साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी